हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज में एम्पियर के नियम को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अनुप्रयोग अपनों ने पढ़े थे। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में अपने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, एक सीधे लंबे धारावाही तार के कारण उससे अक्ष से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पास, एक तार है आपके पास, सीधा तार है तो अपने अनंत लंबाई का तार मानेंगे। लंबा तार दिया गया तो इनफाइनाइट लेंथ का वायर मानेंगे और उससे आर दूरी पर, यानी इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र यानी यहाँ पर B की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻5 टेस्ला है। तो तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर और बायो-सावर्ट के नियम से अपनों ने इसका जो आंसर निकाला था वो आपके पास आया था B = μ0I/2πr, यानी अनंत लंबाई का जो तार होता है, इस तार से लंबवत बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालते थे, वो सूत्र अपने पास मिलता था B = μ0I/2πr। अब यहाँ से अपने को I निकालना है, तो I निकालेंगे तो I = B × 2πr/μ0। अब अपने डाटा पुट करेंगे। B की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 10⁻⁻5 टेस्ला इंटू 2π इंटू आर। आर डिस्टेंस आपके दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर में चेंज कर देंगे। और μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷। ये स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास ऊपर रिजल्टेंट 10⁻⁻5 और 10⁻⁻2, 10 की पावर कितनी बच गई -7, और -7 और 10⁻1, तो अपने पास कितनी बच जाएगी 10 की पावर, यानी -5 और -2 -7, तो 10 की पावर यानी -6/2 इंटू 10⁻⁻7। अब ये -7 ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो I = 1/2 इंटू 10⁻+7 -6, तो 10 बचेगा। तो 10/2 यानी अपने पास इस तार में बहने वाली जो धारा है, ये अपने पास कितनी निकल जाएगी, 5 एम्पियर निकल जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, में 500 फेरे हैं और उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो अपनों ने परिनालिका की भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसका सूत्र अपने निकाल चुके हैं B = μ0NI। N होता है स्टूडेंट अपने पास कैपिटल N/L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो B = μ0N/L इंटू I, यानी μ0 एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो B = μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू N, कितने घेरे हैं अपने पास 500 इंटू धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर, और प्रणालिका की लंबाई कितनी है स्टूडेंट अपने पास 0.5 मीटर है। अब इस कैलकुलेशन को अपने सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो B = आप इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा आपके पास 10, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आप 4π
इंटू ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर -7, तो 10 की पावर बच जाएगी -4 इंटू अपने पास कितना बचेगा 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पाई इंटू 10 की पावर -4। अब ये 10 पावर इसी हुई तो 10 की पावर -3, तो b इक्वल टू अपने लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो b इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये अपने पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाए। 3rd नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, अपने पास एक टोराइड दिया गया है और इस टोराइड की माध्य त्रिज्या अपने पास 10 सेंटीमीटर है और उसमें 500 फेरे हैं। यदि टोराइड की कुंडली में धारा का मान 0.1 हो तो टोराइड का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो टोराइड के लिए B इक्वल टू फॉर्मूला था अपने पास μ0 Ni, तो B इक्वल टू μ0 N। स्टूडेंट्स अपने पास प्रणालिका है चाहे टोराइड है, दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मान था उसका फॉर्मूला था आपके पास B इक्वल टू μ0 Ni। अगर आपके पास यहाँ पे लेते थे N/Li। अब स्टूडेंट जब प्रणालिका होती है तो अपने पास यही सूत्र लगता है, परंतु टोराइड के लिए L जो लंबाई थी वो अपने टोराइड को धारावाही जो प्रणालिका होती है उसको दोनों किनारों को अपने क्या कर देते हैं, वर्ताकार मोड़कर मिला देते हैं। तो प्राप्त आकृति क्या होती है, टोराइड। यानी अपने पास जो L लंबाई की प्रणालिका थी वो आपके पास मुड़कर किस में चली गई, परिधि में। तो L किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2πr में। तो μ0 N/2πr इंटू I। तो B इक्वल टू μ0 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू N। प्रणालिका में फेरे कितने अपने पास, 500 इंटू I। प्रणालिका में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.1 एम्पियर अपॉन 2πr। प्रणालिका की त्रिज्या अपने पास कितनी है, टोराइड की बात कर रहे हैं, टोराइड की रेडियस कितनी है, 10 × 10⁻², क्योंकि 10 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। अब देखिए जब ये पॉइंट हटाएंगे अपने पास तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये 10 आ जाएगा आपके पास, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, तो ये सब डाटा क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो B इक्वल टू यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 और 10 की पावर -7 और 10 की पावर अपने पास कितनी बच रही है, 2। तो 10 की पावर कितनी बचेगी, -5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो अपने पास आएगा 10 इंटू 10 की पावर -5, या आपने लिख सकते हैं 10 की पावर -4 टेस्ला। तो अपने पास जो टोराइड है, टोराइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अपनों ने फॉर्मूला लगाया μ0 Ni, और N की जगह अपने पता है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अगर प्रणालिका है तो लंबाई L रखेंगे, अगर टोराइड है तो L की जगह अपने क्या करेंगे, 2πr रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद अपने सब डाटा रिप्लेस किए जो दिए हुए थे, रिप्लेस करने के बाद इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद स्टूडेंट अपने पास इसका आंसर 10⁻⁴ टेस्ला प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक लंबे ठोस बेलनाकार धारावाही चालक के काट क्षेत्रफल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए अपने स्टूडेंट एक बेलनाकार चालक होता है, इस बेलनाकार चालक के बाहर जैसे मान लो अपने ने एक आर्टिकल किया था, ये बेलनाकार चालक है और संपूर्ण बेलन के अंदर अपने पास एक समान धारा I प्रवाहित हो रही थी। ये इसका एक्सेस ले लेते हैं, यहाँ से बेलन की त्रिज्या कैपिटल R थी, बेलन के बाहर स्मॉल r डिस्टेंस पे एक बिंदु था P जिस पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था,
वो आपके पास स्टूडेंट आया था B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये अपने पास बेलनाकार जो धारावाही चालक होता है उसके बाहर किसी बिंदु P पर जो अपने चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr सूत्र से दिया जाता है। ये अपने स्टूडेंट बेलन के बाहर निकाला था। अब अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिसका धारा घनत्व इतना है तो बेलनाकार चालक की अक्ष से 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बेलन के बाहर की बात कर रहा है। बट अपने को बेलन में प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पर नहीं दे रखी, तो अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे। यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ था J इक्वल टू आई बाई ए, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है उसे अपने कहते हैं धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। तो यहाँ से स्टूडेंट धारा को धारा घनत्व की फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे I इक्वल टू J इंटू ए। तो B इक्वल टू म्यू नॉट J इंटू ए 2πr। इसकी बात करेंगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट J, ए की जगह एरिया πr स्क्वेयर अपॉन 2πr। अब स्टूडेंट अपने को इसको सोल्व करना है। 4π इंटू 10⁻⁻7 J अपने इसका धारा घनत्व दे रखा है 5 इंटू पाई को पाई रहने देंगे r स्क्वेयर की बात करें तो इसकी त्रिज्या अपने पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इंटू 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वेयर अपॉन, इसके बाद है 2πr, तो 2πr, r कितनी डिस्टेंस पे निकालना है 20 सेंटीमीटर पे, तो 20 गुणा 10 की घात -2। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए अपने इसको सॉल्व करते हैं। B इक्वल टू 4π इंटू सेम ऐसा ही लिख लेते हैं 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू पाई इंटू ये 10⁻⁻2 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 10⁻⁻2 यानी 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4 अपॉन 2π इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2। अब जो डाटा कैंसिल आउट हो रहे हैं इनको कैंसिल आउट कर देंगी, तो अपने देखिए पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको और कैंसिल आउट कर लेते हैं। पावर देखिए अपने पास देखें यहाँ से तो ये 2 10 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपोन में रिजल्टेंट पावर आ जाएगी 10⁻⁻1। अपोन में पूरा सॉल्व हो चुका है 10⁻⁻1। ऊपर पावरें देखें 10⁻⁻7 10⁻⁻4, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 11, 10⁻⁻7 10⁻⁻4, तो 10 की पावर माइनस कितनी हो गई 11। अब ये 10⁻⁻1 है, ऊपर आके +1 हो जाएगी, तो एक 10 ये हो जाएगा 10⁻3, तो ये 10⁻3 वापस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास 10 की पावर कितनी बच जाएगी 8, तो ये 10⁻⁻8 बच जाएगा। यहाँ से बचेगा 5π, तो 5π इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो ये स्टूडेंट अपने पास जो सिलेंडर दिया गया था, सिलेंडर के बाहर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया है, जो अपने पास मिला है B इक्वल टू 5π इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास 5th नंबर। इसमें अपने को एक धारावाही सिलेंडर दिया गया है और इसमें पूरे सिलेंडर में जो धारा है वो एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है। ये इस बेलन का एक्सिस लेते हैं और इसमें जो धारा जा रही है वो अपने पास क्या है पूरे बेलन में समान है।
इस बेलन की जो त्रिज्या है वो अपने को दी हुई है कैपिटल आर। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसके संपूर्ण काट क्षेत्रफल में संपूर्ण था, तो बेलन की अक्ष से r/3, ये बेलन का अक्षेज है, इससे r/3 यानी r/3 जो डिस्टेंस होगी वो बेलन के अंदर होगी। तो एक तो आपको ये कह रहा है r/3 और एक कह रहा है इसके केंद्र से 3r डिस्टेंस पे, ये अपनी 3r डिस्टेंस लेते हैं। इस पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्रों के मान ज्ञात करने हैं और उनका अनुपात है वो अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल पे चलते हैं अपने पास। मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे बेलन के बाहर μ0I/2πr, बेलन के बाहर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। सेकंड फॉर्मूला स्टूडेंट मैंने आपको कराया था B सरफेस μ0I/2πr, और थर्ड फॉर्मूला आप लोगों ने किया था B इन μ0I/2πr² इंटू स्मॉल r। बेलन के बाहर, बेलन की सतह पर और बेलन के अंदर, ये अपनों ने 3 चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे। जब आप r की जगह 3r रखेंगे तो बेलन के बाहर, तो फर्स्ट अपने निकालते हैं जब बिंदु P बेलन के बाहर है, बेलन के बाहर है तो r की जगह अपने स्टूडेंट कितना रखेंगे, 3r रखेंगे इसमें। तो B आउट का फॉर्मूला लगा देंगे μ0I/2π, r की जगह अपने पास कितना है 3r, तो B आउट इक्वल टू μ0I/6πr, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। ये अपने जब बेलन के बाहर बिंदु है उस पर चुंबकीय क्षेत्र निकला है। सेकंड पॉइंट अपने निकालेंगे जब बिंदु P बेलन के अंदर है तो स्मॉल r की जगह अपने वैल्यू रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट r/3। तो डाटा करो और अंदर वाला फॉर्मूला लगा दो B इन इक्वल टू μ0I/2πr² और स्मॉल r की वैल्यू अपने पास r/3। एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B इन इक्वल टू μ0I/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6πr, इक्वेशन नंबर 2। तो अपनों ने बिंदु P बेलन के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र डिटरमाइन कर दिया, यानी डिस्टेंस अपने पास कितनी दे रखी है 3r, और बिंदु P बेलन के अंदर है कितनी डिस्टेंस पे r/3 पे, तो अपनों ने चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया है। अब स्टूडेंट अपनी समीकरण अनुपात पूछा है, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, B आउट बाई B इन, आउट पर अपने पास कितना है μ0I/6πr और ये भी μ0I/6πr। दोनों स्टूडेंट अपने पास सेम आ रहे हैं, B आउट और B इन कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो अपने इसका आंसर निकाल देंगे आउट बाई इन। इनके चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात है वो अपने पास क्या होगा, 1:1 होगा। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।